राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए, घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। क्या आप जानते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बल्कि आपका अपना ही मन है। और ये बात आज से नहीं, हजारों साल पहले भगवत गीता में बताई गई थी। एक ऐसी किताब जो युद्ध के मैदान में बोली गई, लेकिन आज हर इंसान के दिल का जवाब है। ये सिर्फ श्लोकों की किताब नहीं, ये जिंदगी के हर सवाल की कुंजी है। आज हम आपको बताएंगे 25 ऐसे विचार जो आपकी सोच को झकझोर देंगे और आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। कुछ विचार ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, कुछ विचार ऐसे होंगे जो आपकी आत्मा को छू लेंगे, और कुछ ऐसे जो आपकी पुरानी परेशानियों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। तो अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हैं, अगर आप अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है। चलिए चलते हैं उस ज्ञान की ओर जिसने अर्जुन को खड़ा किया था और जो आज आपको भी फिर से खड़ा कर सकता है। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, तभी दुख शुरू होता है। असली मैं आत्मा हूं, शरीर तो बस एक कपड़ा है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो जो चेहरा दिखाई देता है उसे ही हम मैं मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये चेहरा रोज बदलता जा रहा है? बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। अगर यही मैं होता तो उम्र बढ़ने पर भी हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। असल में ये शरीर एक कपड़े जैसा है जो जन्म के समय मिला और मृत्यु के समय उतर जाएगा। लेकिन जो इसे पहनता है, यानी हमारी आत्मा, वह न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। वह अमर है, शुद्ध है और परम शक्ति का अंश है। जब हम खुद को केवल शरीर समझने लगते हैं, तभी ईर्ष्या, दुख, डर और अहंकार शुरू होते हैं। मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पास अच्छा शरीर नहीं है, मुझे बीमारी है, मैं बूढ़ा हो गया। ये सारे दुख केवल शरीर को मैं मानने से पैदा होते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा को पहचान लेता है तो एकदम नया नजरिया आता है। फिर न कोई डर रहता है, न किसी से तुलना, न किसी बात का पछतावा। फिर जीवन हर रूप में सुंदर लगता है, क्योंकि आत्मा कभी भी अधूरी नहीं होती, वो हमेशा पूर्ण होती है। जैसे हम रोज पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इस बात को समझते ही मौत का डर खत्म हो जाता है। तब हम सिर्फ जीते नहीं बल्कि जाग कर जीते हैं। इसलिए उठो, खुद को पहचानो। तुम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं हो, तुम वो ज्योति हो जो हर अंधेरे को चीर सकती है। तुम आत्मा हो, अजर, अमर और अडिग। जो इंसान न खुशी में उछलता है न दुख में टूटता है, वही सबसे समझदार है। हम में से ज्यादातर लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपने भाव बदलते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाए, जैसे नौकरी लग जाए, पैसे मिल जाएं या तारीफ मिल जाए, तो हम खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, जैसे किसी अपने से झगड़ा हो जाए, नुकसान हो जाए या अपमान हो, तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सच्चे ज्ञानी की पहचान यही बताई है। वो न तो अच्छे समय में घमंड करता है, न बुरे समय में टूटता है। उसका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। वो जानता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में कभी खुशी आएगी, कभी दुख। पर जो व्यक्ति हर स्थिति में एक जैसा शांत बना रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल है, बल्कि वो अंदर से इतना मजबूत होता है कि परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। जब आप ज्यादा खुश होते हो तो उम्मीदें बंध जाती हैं, जब दुखी होते हो तो उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन अगर आप अंदर से संतुलित रहना सीख जाओ, तो न खुशी में बहोगे न दुख में डूबोगे। ऐसा इंसान ही सच्चे सुख को जानता है। उसे बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका आनंद अंदर से आता है। शांति उसकी आदत बन जाती है और वही शांति अंततः ईश्वर की ओर ले जाती है। तो खुद से वादा करो, मैं हर हाल में शांत रहूंगा, ना ज्यादा खुशी में उड़ जाऊंगा, ना दुख में बिखरूंगा। मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा अडिग होती है। जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है
वही असली राजा है। अक्सर हम सोचते हैं कि राजा वो होता है जिसके पास महल हो, सेना हो और हजारों लोग उसकी बात माने। लेकिन भगवत गीता एक अलग ही बात कहती है। वो कहती है कि सच्चा राजा वो नहीं जो दूसरों पर राज करता है, बल्कि वो है जो अपने मन और इंद्रियों पर राज करता है। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा हर पल हमें कुछ न कुछ खींचती रहती है। आंखें सुंदर चीजों की तरफ खींचती हैं, कान मीठे शब्दों और तारीफों की तरफ, जीभ स्वादिष्ट खाने की तरफ और मन हर समय कुछ नया पाने की चाह में भटकता रहता है। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को बिना सोच समझ के आजाद छोड़ दें तो ये हमें गुलाम बना देती है। फिर हम खाने के गुलाम बन जाते हैं, तारीफ के भूखे बन जाते हैं, दिखावे की दुनिया में उलझ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब पर नियंत्रण करना सीख लेता है, जो आंखों को गलत देखने से रोक सकता है, जो जीभ को संयम में रखकर बोल सकता है, जो कानों से हर बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने जीवन का राजा बन जाता है। ऐसा इंसान अंदर से मजबूत होता है। वो जानता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं होता, बल्कि हर इच्छा पर विचार करना जरूरी होता है। एक राजा की असली पहचान है उसका नियंत्रण, और जो खुद को कंट्रोल कर सके उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होता। तो सोचो, क्या तुम अपनी इंद्रियों के मालिक हो या गुलाम? आज से खुद से वादा करो, मैं खुद पर नियंत्रण पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी राज्य का नहीं, अपने अंतर यात्रा का सम्राट बनना चाहता हूं। काम करने से बंधन नहीं बनता, बल्कि उस काम में छिपा स्वार्थ बंधन बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि काम करना ही दुख का कारण है। अगर ये नौकरी न करनी पड़े, अगर घर का इतना काम न हो, अगर ये जिम्मेदारियां न हो तो कितना अच्छा होता। लेकिन भगवत गीता ये नहीं कहती कि काम मत करो, बल्कि वो ये सिखाती है कि काम करो, लेकिन बिना स्वार्थ के। असल में काम से कोई बंधन नहीं बनता। जैसे ही हम किसी काम में मेरा फायदा क्या होगा या लोग क्या कहेंगे जैसी भावना जोड़ देते हैं, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। स्वार्थ, लालच, मान सम्मान और फल की आशा, यही असली जंजीरें हैं जो इंसान को बांधती हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, खाना बनाती है, रात भर जागती है, लेकिन उस सेवा में कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेम होता है, स्वार्थ नहीं। लेकिन वही काम अगर किसी और को करना पड़े और बदले में तारीफ न मिले तो मन में झुंझलाहट आ जाती है। गीता का यह गहरा ज्ञान यही कहता है, तुम्हें कर्म करना है, लेकिन फल की आशा छोड़ देनी है, क्योंकि फल की आशा ही हमें बंधन में डालती है। और जब फल नहीं मिलता तो दुख होता है, जब मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है। दोनों ही हमें परम शांति से दूर ले जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो, लेकिन ईश्वर को समर्पित होकर। फिर ना तुम थकोगे, ना उलझोगे, ना पछताओगे। जब तुम हर काम को पूजा की तरह करने लगते हो तो काम बोझ नहीं, साधना बन जाता है। और साधना कभी बंधन नहीं देती, वो तो मोक्ष का रास्ता खोलती है। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं काम करूंगा, लेकिन बिना स्वार्थ के। ना फल की चिंता करूंगा, ना बदले की उम्मीद रखूंगा, क्योंकि असली आजादी वही है जब मन बंधे नहीं, कर्म करते हुए भी मुक्त रहे। जो सब में आत्मा को देखता है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। अक्सर हम लोगों को उनके कपड़ों, रंग, भाषा, धर्म, जाति या पैसे के आधार पर आंकने लगते हैं। कोई गरीब है तो उसे छोटा समझते हैं, कोई अमीर है तो उसे बड़ा मानते हैं, कोई हमारे जैसे दिखता है तो अच्छा लगता है, कोई अलग हो तो दूरी बना लेते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वो है जो हर प्राणी में आत्मा को देखता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, गरीब हो या अमीर। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर शरीर के भीतर एक ही तरह की चेतना है, एक ही परमात्मा का अंश है। शरीर तो अलग अलग है, जैसे तरह तरह के बर्तन, लेकिन उनमें भरा हुआ पानी तो एक ही है, वो है आत्मा। जब कोई व्यक्ति इस गहरे सत्य को समझ लेता है कि मैं अकेला आत्मा नहीं हूं, हर प्राणी वही है, तो फिर उसके मन से घमंड, नफरत और भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर वो न किसी को नीचा समझता है, न किसी को ऊंचा। उसकी दृष्टि प्रेम की बन जाती है, और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पंडित ज्ञानी वो है जो गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान आत्मा को देखता है। सोचो, अगर तुम्हें हर इंसान में भगवान का अंश दिखने लगे तो क्या तुम किसी से नफरत कर पाओगे? क्या फिर तुम किसी को छोटा या तुच्छ मान पाओगे?
जब दृष्टि आत्मिक हो जाती है तब भेदभाव खत्म हो जाता है। फिर तुम हर किसी के साथ करुणा, सहानुभूति और सम्मान से पेश आने लगते हो। तो आज से संकल्प लो, मैं सिर्फ शरीर नहीं देखूंगा, आत्मा को पहचानूंगा। मैं किसी से भेद नहीं करूंगा, क्योंकि हर आत्मा में वही परमात्मा है। जो मुझ में है वही तुझ में है। सच्चा ज्ञान तभी आता है जब अहंकार खत्म होता है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने खिंच जाता है और सच्चाई को देखने नहीं देता। जब कोई कहता है मुझे सब आता है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो समझ लो कि वो सच्चाई से दूर जा रहा है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं टिकता। भगवत गीता हमें बताती है कि सच्चा ज्ञानी वो है जो विनम्र होता है, जो खुद को बड़ा नहीं मानता बल्कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे पेड़ पर जितना ज्यादा फल आता है वो उतना ही झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी भी नम्र होता है। अहंकार हमें दूसरों से अलग, ऊपर और श्रेष्ठ महसूस कराता है, जबकि ज्ञान हमें जोड़ता है। यह समझाता है कि हर आत्मा एक समान है, हर किसी में कुछ सीखने लायक है। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, वही दिन हमारी असली यात्रा की शुरुआत होती है। अहंकार हमें रोकता है दूसरों की बात सुनने से, अपने दोष देखने से और खुद को बदलने से। लेकिन विनम्रता वो दरवाजा है जिससे होकर ज्ञान भीतर आता है। ज्ञान तब आता है जब मन शांत हो, और मन तब शांत होता है जब उसमें मैं का शोर न हो। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो खुद को छोटा समझता है वही ईश्वर के करीब होता है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद को ज्ञानी नहीं, एक साधक मानूंगा। मैं अहंकार की जगह विनम्रता को चुनूंगा, क्योंकि जहां मैं खत्म होता है वहीं से परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं, ध्यान है हर काम को पूरे मन से करना। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर आती है जहां कोई चुपचाप बैठा है, आंखें बंद हैं, हाथ ध्यान मुद्रा में है और मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवत गीता का ध्यान सिर्फ बैठने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ध्यान एक जीवन शैली है। ध्यान का असली मतलब है जहां भी हो, जो भी करो, पूरी उपस्थिति के साथ करो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, न मोबाइल देखो, न चिंता करो, न जल्दी में निकलो। अगर तुम बात कर रहे हो तो दिल से सुनो, ताकि सामने वाला महसूस करे कि तुम उसके साथ हो, कहीं और नहीं। अधिकतर लोग शरीर से एक जगह होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। यही अशांत जीवन का कारण है। लेकिन जब तुम हर काम को पूरे मन, भाव और ध्यान से करते हो, तब वही साधारण काम एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मन इधर उधर भटके बिना एक जगह टिकता है, तभी आत्मा की सच्ची पहचान होती है। इसीलिए ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, ध्यान है। जब तुम सुबह सूरज देखो तो देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, ध्यान है। जब तुम किसी की मदद करो तो बिना अहंकार के करो, ध्यान है। जब तुम सांस लो तो महसूस करो कि यह जीवन का उपहार है। जो इंसान हर पल को होशपूर्वक जीता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि उसकी हर सांस, हर कर्म, हर संबंध भगवान की पूजा बन जाता है। तो आज से तय करो, अब मैं हर काम भागते हुए नहीं, ध्यान पूर्वक और दिल से करूंगा। क्योंकि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को खुली आंखों से जीने की कला है। भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है मैं को मिटाना। हम सब जीवन में कभी ना कभी ये सोचते हैं, भगवान कब मिलेंगे, कितना जप करना पड़ेगा, कितनी साधना करनी होगी। लेकिन सच ये है कि भगवान को पाना उतना कठिन नहीं जितना अपने अंदर बसे मैं को हटाना मुश्किल है। मैं यानी अहंकार, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, मुझे सब पता है, मैं सही हूं, बाकी गलत है। ये सब बातें हमारे अंदर एक दीवार बना देती हैं, जिसके पीछे भगवान की आवाज दब जाती है। भगवान तो हर जगह है, वो हमारे भीतर है, हर सांस में है, हर रिश्ते में है। लेकिन जब तक हमारा मैं बीच में है, तब तक हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब इंसान अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आता है, तब मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। सोचिए, सूरज तो हमेशा चमक रहा है, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने मोटा पर्दा हो तो हम रोशनी नहीं देख सकते। उसी तरह भगवान हमेशा पास है,
लेकिन अहंकार का पर्दा हमें अंधा बना देता है। जो इंसान कहता है मैं कुछ नहीं हूं, बस तेरी कृपा से सब है, वो भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि जब मैं हटता है तभी तू प्रकट होता है। यही समर्पण है। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर बार जब मैं बोले तो रुको, पूछो क्या ये अहंकार है, क्या इससे दूरी बन रही है प्रभु से, और फिर खुद को याद दिलाओ मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, और वो रास्ता खुलता है जब मैं दरवाजा छोड़ देता है। जैसे दीपक हवा में भी शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानवान का मन होता है। दीपक की लौ को देखो, अगर तेज हवा हो तो वो कांपती है, झुकती है और कई बार बुझ भी जाती है। लेकिन अगर उस लौ को चारों ओर से ढक दिया जाए तो चाहे बाहर तूफान हो, वो अंदर शांत और स्थिर जलती रहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही उदाहरण देते हैं। जिसका मन हर हाल में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी लोग तारीफ करते हैं, कभी आलोचना, कभी चीजें हमारी मर्जी से होती हैं, कभी बिल्कुल उलटी। लेकिन जिसका मन स्थिर है, जो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख गया है, जो बाहरी हालातों से नहीं डगमगाता, वही दीपक की तरह है जो हवा में भी शांत जलता है। ऐसे लोग ही ज्ञानवान होते हैं। उनका ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने भीतर की रोशनी पर होता है। वो जानते हैं कि बाहर का तूफान कभी रुकने वाला नहीं, तो क्यों ना अपने अंदर एक ऐसी जगह बना ली जाए जहां शांति हर हाल में बनी रहे। सच्ची समझ यही है कि जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन हमारा मन स्थिर रह सकता है। तो खुद से पूछो, क्या मेरा मन भी हर छोटी बात पर हिल जाता है? क्या मैं दूसरों की बातों से परेशान हो जाता हूं? अगर हां, तो अब समय है, दीपक बनो। अंदर की लौ को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की हवा भी उसे डिगा ना सके। ज्ञान का मतलब यही है, बाहरी हलचल में भी भीतर पूरी शांति बनी रहे, ताकि हम न केवल खुद रोशन रहें, बल्कि औरों के लिए भी रोशनी बन सकें। सच्चा योगी वो है जो सबको समान नजर से देखता है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त। हमारा व्यवहार आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा है। अगर कोई हमें प्यार से बात करे तो हम भी विनम्र हो जाते हैं। अगर कोई कटुता से बात करे तो हमारे अंदर भी क्रोध उठने लगता है। यही मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वो नहीं जो सिर्फ ध्यान में बैठा हो, बल्कि वो है जो हर इंसान को, चाहे वो अपना हो या पराया, मित्र हो या शत्रु, एक समान दृष्टि से देखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि योगी जानता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा की झलक है। शरीर, नाम, भाषा, व्यवहार, ये सब ऊपर की चीजें हैं, लेकिन भीतर सब एक जैसे हैं। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो असल में तुम अपने ही भीतर की शांति को नुकसान पहुंचाते हो, और जब तुम सबको बराबर समझते हो तब मन शांत होता है, और वही शांति तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। योग का मतलब है जुड़ना अपने भीतर से और फिर सबसे। जब तक तुम अपने भीतर किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को प्यारा और किसी को तुच्छ समझते रहोगे, तब तक तुम सच्चे योगी नहीं बन सकते। सच्चा योगी जानता है कि मित्र और शत्रु तो हमारे कर्मों और दृष्टिकोण की उपज है, लेकिन आत्मा के स्तर पर सब समान है। तो आज से खुद को एक नई दिशा दो। मैं किसी को भी नफरत की नजर से नहीं देखूंगा। जो मेरे साथ अच्छा है उसका धन्यवाद, जो मेरे साथ बुरा है उसे भी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं और वो भी। हम सब परमात्मा के ही रूप हैं। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। यही है सच्चा योग, यही है आत्मज्ञान। जो हर हाल में शांत है वही भगवान के सबसे करीब है। शांति कोई चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जाए। शांति एक भीतर की अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जो तब आता है जब मन ऊंच नीच से ऊपर उठ जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन हर परिस्थिति में शांत रहता है, न ज्यादा खुशी में उछलता है, न दुख में टूटता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट है। हम जीवन में बहुत बार ऐसी स्थिति में होते हैं जब बाहर की घटनाएं हमारे मन को हिला देती हैं। थोड़ा पैसा गया तो बेचैनी, थोड़ा अपमान मिला तो गुस्सा, थोड़ी तारीफ मिली तो अहंकार, थोड़ा नुकसान हुआ तो निराशा।
लेकिन जो इंसान इन सभी भावनाओं को अंदर से देखकर भी उनसे चिपकता नहीं, वही सच्चा शांत होता है। वो जानता है कि ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। शांति कोई कमजोर होना नहीं है। शांति तो वो ताकत है जो हमें परिस्थितियों के तूफान में भी अडिग बनाए रखती है। जो व्यक्ति शांति से जीना सीख गया, वो संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसका मन मंदिर बन जाता है और ऐसे मन में ही भगवान निवास करते हैं। जब मन शांत होता है, तभी उसमें भगवान की आवाज सुनी जा सकती है। शोर में तो सब कुछ गुम हो जाता है। तो आज से अभ्यास करो हर हाल में खुद को शांत रखने का। अगर कोई गलत बोले तो जवाब में मुस्कुराओ। अगर कुछ छूट जाए तो भरोसा रखो कि कुछ और बेहतर आएगा, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है और यही वो पुल है जो तुम्हें भगवान तक ले जाता है। शांत मन बाप प्रभु का मंदिर, और उस मंदिर में तुम हर दिन दर्शन कर सकते हो। बस भीतर उतरना सीखो। जिसके पास इच्छाएं नहीं बचती, उसे ही सच्चा आनंद मिलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन है उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ जाती है। नई गाड़ी चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और पैसा, फिर और शोहरत, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि जब तक मन में इच्छाओं की आग जलती रहेगी, तब तक भीतर शांति और सच्चा आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही असंतोष है। जो है वो कम लगता है, जो नहीं है उसकी भूख सताती है। जिसके पास इच्छाएं नहीं बचती, वो हर स्थिति में पूर्ण महसूस करता है। उसे अपने होने में ही आनंद मिलता है, न कि कुछ और पाने में। ऐसा व्यक्ति किसी चीज के पीछे भागता नहीं, बल्कि जो कुछ है उसी में परम संतोष पाता है। वो जानता है कि असली सुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और भीतर तभी शांत होता है जब इच्छाएं शांत होती हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकते रहो तो उसकी सतह कभी नहीं थमती, लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद करो तो पानी अपने आप शांत हो जाता है। वैसे ही मन की इच्छाएं जब रुकती हैं तो भीतर की झील में सच्चा आनंद झलकने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो ही अमृत का स्वाद चखता है। तो आज से धीरे धीरे एक अभ्यास शुरू करो। ज्यादा पाने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसके बिना भी खुश रह सकता हूं? अगर हां, तो समझो तुम स्वतंत्र हो रहे हो। क्योंकि जिसके पास इच्छाएं नहीं बचती, वो खुद में ही भगवान का अनुभव करने लगता है। जिसके पास इच्छाएं नहीं बचती, उसे ही सच्चा आनंद मिलता है। हमारा जीवन एक दौड़ बन चुका है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ दिखाने की। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सिर उठाने लगती है। नया मोबाइल लिया, कुछ दिन खुशी हुई, फिर मन और कुछ चाहता है। मन कभी रुकता ही नहीं। यही इच्छाएं हमें थकाती हैं, उलझाती हैं और अंदर से खोखला कर देती हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि इच्छाएं हमें बाहर की चीजों में खुशी खोजने पर मजबूर करती है, जबकि असल आनंद भीतर है, शांत, गहरा और स्थिर। जिसके पास इच्छाएं नहीं बचती, वो हर हाल में खुश रहता है। उसकी खुशी किसी चीज पर टिकी नहीं होती, ना किसी व्यक्ति पर, ना पैसे, ना तारीफ पर। वो जो भी करता है प्रेम से करता है, लेकिन किसी फल या पुरस्कार की उम्मीद के बिना। ऐसा इंसान सच में आजाद होता है, ना किसी लालच से बंधा, ना किसी डर से डरा। वो एक छोटे बच्चे की तरह हर चीज को उत्साह से देखता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और स्वयं में संतोष पाता है, वही स्थिर बुद्ध योगी कहलाता है। सोचो, अगर तुम हर समय किसी चीज की कमी महसूस करते रहो तो कैसे खुश रह पाओगे? लेकिन जब तुम खुद को पूर्ण मानना शुरू कर दो, तब भीतर से एक मीठा सुख बहने लगता है। तो आज से अभ्यास शुरू करो, कम से कम इच्छाएं रखो और अधिक संतोष पाओ। क्योंकि सच्चा आनंद पाने के लिए कुछ और चाहिए नहीं, बस जो चाह है उसे थोड़ा कम करना है। जिस दिन इच्छाएं शांत हो जाएंगी, उसी दिन भीतर ईश्वर का अनुभव शुरू हो जाएगा। जो अपने अंदर झांकता है, वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया को समझने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा, किताबें पढ़नी होंगी, दुनिया घूमनी होगी, लोगों का अनुभव लेना होगा। लेकिन भगवद गीता हमें एक और ही रास्ता दिखाती है, बाहर नहीं,
भीतर देखो, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, लालच, मोह, गुस्सा, प्रेम, करुणा, भय, सुख, दुख, ये सब पहले हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम खुद को ठीक से जान लें, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने डर और इच्छाओं को पहचान लें, तो हमें दूसरों को समझने में समय नहीं लगेगा। जो व्यक्ति खुद की गलतियों को पहचान लेता है, वो दूसरों की कमियों को सहन कर लेता है। जो अपने भीतर की बेचैनी को जानता है, वो दूसरों की व्याकुलता को देखकर दया कर सकता है। भीतर की यात्रा बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी होती है। बाहर की दुनिया में तुम सिर्फ चेहरे देख पाते हो, लेकिन अपने भीतर झांक कर तुम आत्मा को देख पाते हो। वो आत्मा जो न बदलती है, न डरती है, न थकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है और आत्मा में टिक जाता है, तब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है और उसी में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य मिल जाता है। तुम बाहर चाहे कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर खुद को नहीं समझा तो जीवन अधूरा ही रहेगा। तो आज से एक संकल्प लो, मैं खुद को जानने की शुरुआत करूंगा। हर दिन थोड़ी देर खुद से सवाल करूंगा, मैं क्यों परेशान हूं? मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं वो हूं जो दुनिया देखती है, या उससे कुछ और गहरा? क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वही ब्रह्मांड दिखता है जिसे तुम बाहर तलाशते रहे, और वहीं से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। ध्यान में बैठने से पहले विचारों को शांत करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ तो ध्यान लग जाएगा, लेकिन जैसे गंदे और अशांत पानी में चंद्रमा की साफ छवि नहीं दिखती, वैसे ही व्याकुल और बिखरे हुए मन में ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान कोई जादू नहीं है जो बैठते ही हो जाए। ध्यान तो एक स्थिति है जहां मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और वर्तमान में होता है। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले विचारों का शोर बंद करना पड़ता है। हमारे मन में हर पल सैकड़ों विचार चलते रहते हैं। कल क्या करना है? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे आगे क्या मिलेगा? ये विचार जब तक चलते रहते हैं, तब तक ध्यान सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाता है, अनुभव नहीं बनता। इसलिए ध्यान में बैठने से पहले जरूरी है थोड़ी देर खुद को शांत करने की कोशिश करना। धीमी और गहरी सांसें लेना, अपने मन को कहना, ठहर जा, अभी कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका मन संयमित है, जो बाहरी विषयों में नहीं उलझता, वही व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो पाता है। ध्यान का मतलब है भीतर की यात्रा पर निकलना। लेकिन अगर तुम बाहरी दुनिया के विचारों से ही घिरे हो, तो वो यात्रा आधे रास्ते में ही अटक जाएगी। तो आज से अभ्यास करो। ध्यान में बैठने से पहले मन को थोड़ी देर समझाओ, शांत करो। जैसे बच्चे को सुलाने से पहले लोरी सुनाई जाती है, वैसे ही मन को भी प्रेम पूर्वक विश्राम दो। फिर देखना ध्यान में उतरना कितना सरल और मधुर हो जाएगा। जो खुद को दूसरों से कम या ज्यादा नहीं मानता, वही आत्मा को जानता है। हमारे मन की सबसे बड़ी गलती होती है तुलना करना। कभी हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वो मुझसे सुंदर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, वो मुझसे बेहतर बोलता है। और कभी हम खुद को दूसरों से बड़ा मान लेते हैं। मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन ये दोनों ही भाव, निम्नता और अहंकार, आत्मज्ञान से दूर ले जाते हैं। क्योंकि आत्मा की पहचान में कोई तुलना नहीं होती। आत्मा न छोटी होती है न बड़ी, न किसी से कम, न किसी से ज्यादा। वो तो बस एक जैसी होती है, हर प्राणी में, हर रूप में, हर हृदय में। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वह है जो सबको एक समान देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। क्यों? क्योंकि वो देखता है आत्मा को जो सब में एक जैसी है। जब तुम खुद को दूसरों से कम मानते हो तो हीन भावना आती है, आत्मविश्वास गिरता है और तुम खुद को सजा देने लगते हो। जब तुम खुद को दूसरों से बड़ा मानते हो तो घमंड आता है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना आती है और तुम प्रेम खो देते हो। लेकिन जो न कम महसूस करता है न ज्यादा, वो भीतर स्थिर होता है, शांत होता है। उसे न दिखावा चाहिए न मान सम्मान, वो बस जी रहा होता है आत्मा की चेतना में। ऐसा व्यक्ति न किसी से जलता है न किसी पर रौब डालता है। वो सरल होता है लेकिन भीतर से तेजस्वी। उसे न दिखाने की जरूरत है
न साबित करने की, क्योंकि उसे पता है मैं जैसा हूं बस वैसा ही ठीक हूं। जो आत्मा को जान लेता है वो जान जाता है कि हर किसी की अपनी जगह, अपना उद्देश्य और अपनी यात्रा है। तुलना नहीं, करुणा ही आत्मा की भाषा है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं किसी से कम या ज्यादा नहीं हूं, मैं बस हूं और यही होना आत्मा की पहचान है। तपस्या शरीर को जलाने की नहीं, अहंकार को मिटाने की होनी चाहिए। जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो मन में एक ऐसी तस्वीर बनती है, कोई जंगल में बैठा है, कांटों पर सो रहा है, खाना नहीं खा रहा, शरीर को कष्ट दे रहा है। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि असली तपस्या शरीर को नहीं, अहंकार को तोड़ने की होती है। क्योंकि शरीर को कष्ट देकर तुम केवल दिखावा कर सकते हो, लेकिन जब तक अहंकार जिंदा है तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। अहंकार क्या है? मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। जब तक ये मैं भीतर बैठा है तब तक सारी साधना व्यर्थ है। तपस्या का असली रूप है अपने अंदर की बुराइयों को जलाना, अपने क्रोध को शांत करना, लोभ को मारना और सबसे बड़ा मैं को मिटाना। शरीर की तपस्या तो बाहर दिखती है, लेकिन आत्मा की तपस्या चुपचाप भीतर चलती है, जहां तुम हर दिन अपने स्वार्थ, लालच और घमंड को थोड़ा थोड़ा करके पिघलाते हो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, तप वो नहीं जो केवल शरीर को दुख दे, तप वो है जो मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध करे। एक इंसान अगर भूखा रहकर भी दूसरों को अपशब्द कहता है तो वो तपस्वी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वादिष्ट खाना खाते हुए भी वाणी में नम्रता, मन में दया और हृदय में समर्पण रखे, वही असली तपस्वी है। तो आज से सोच बदलो, तपस्या सिर्फ शरीर पर नहीं, अपने अहंकार पर करो। अपने मैं को जलाओ, तभी ईश्वर की रोशनी भीतर फैलेगी। क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं देखते, वो तुम्हारे अंतर की तपिश को महसूस करते हैं। और वही तपिश अगर सच्ची हो तो भगवान दूर नहीं रहते। मन पर जीत पाना सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया में हम कई तरह की जीत की बातें करते हैं। परीक्षा में टॉप करना, व्यापार में सफलता पाना, दूसरों से आगे निकलना, नाम और शोहरत कमाना। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि इन सब जीतों से भी बड़ी एक जीत है, और वो है अपने मन पर जीत। मन ही वह स्थान है जहां से हर विचार, हर भावना, हर निर्णय निकलता है। अगर मन शांत है तो जीवन सरल है। अगर मन बिखरा हुआ है तो दुनिया की सारी सुविधाएं भी हमें संतोष नहीं दे सकती। सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपका बेकाबू मन हो सकता है। वही मन आपको क्रोध दिलाता है, वही मन आपको लोभ में फंसाता है, वही मन आपको दुखी करता है, और वही मन आपको ईश्वर से भी दूर कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को साध लिया तो न कोई दुख आपको गिरा सकता है, न कोई भय आपको डिगा सकता है। आप स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल दीपक की लौ की तरह, जो तूफान में भी शांत जलती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीत लेता है वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मन को मार देना है, बल्कि उसे प्रशिक्षित करना है, उसे ध्यान और विवेक से दिशा देनी है। तो आज से शुरुआत करो। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो, अपने मन को देखो। हर बार जब मन भागे उसे प्रेम से वापस बुलाओ। धीरे धीरे वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो दुनिया की हर चीज पर विजय पा सकता है। और यही जीत जीवन की सबसे महान जीत होती है। जिसे अपने कर्म का घमंड नहीं, वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ सिर्फ भजन गाने, मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब हम अपने अच्छे कर्मों का भी घमंड नहीं करते। बहुत बार हम दूसरों की मदद करके या कोई बड़ा काम करके यह सोचने लगते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, मेरी वजह से ये हुआ, मैं दूसरों से बेहतर हूं। और यहीं से शुरू हो जाता है अहंकार, जो भक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। भगवान को हमारे कर्म नहीं, हमारे भाव ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो बिना दिखावे के, बिना नाम के, बस प्रेम से कुछ करता है, वही प्रभु का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्मों को मेरी भेंट मानकर करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही मेरा सच्चा भक्त है। अगर तुमने किसी की मदद की और उसके बदले में प्रशंसा चाही, तो तुमने उस मदद को एक व्यापार बना दिया।
लेकिन अगर तुमने बिना कोई अपेक्षा के किया तो वही भक्ति बन गई। सच्चा भक्त वह है जो कहता है जो कुछ किया प्रभु की प्रेरणा से किया। मैं तो बस एक माध्यम हूं। जैसे नदी खुद नहीं पीती पर सबको जल देती है, वैसे ही सच्चा भक्त खुद के लिए नहीं, दूसरों की सेवा में ही परमात्मा को पाता है और फिर भी चुपचाप रहता है। तो आज से प्रण लो, मैं अच्छे कर्म करूंगा, लेकिन उसमें मैं नहीं जोड़ूंगा। मैं सेवा करूंगा, लेकिन नाम के लिए नहीं, प्रेम के लिए। क्योंकि सच्ची भक्ति वहां शुरू होती है जहां मैंने किया की जगह भगवान ने कराया आ जाए। जिसे अपने कर्म का घमंड नहीं, उसे भगवान खुद अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सच्ची भक्ति में शर्तें नहीं होती, बस समर्पण होता है। अक्सर लोग भगवान से कहते हैं, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, फिर मैं मंदिर आऊंगा। मेरी परेशानी दूर कर दो, फिर मैं रोज पूजा करूंगा। अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं व्रत रखूंगा। लेकिन ये सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति तो वो होती है जो बिना किसी शर्त के होती है, जिसमें न अपेक्षा होती है न शिकायत, जो सिर्फ प्रेम और समर्पण से जन्म लेती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कुछ भी पाने की शर्त पर प्यार नहीं करती, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बस प्रेम और भरोसे से जुड़ने के लिए उनकी शरण में जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, जो भक्त मुझे एकाग्रता, प्रेम और बिना किसी शर्त के भजता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूं और उसे संभालता हूं। समर्पण का मतलब है, अब मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं प्रभु। जो भी होगा उसमें तेरा ही हाथ मानूंगा। अगर सुख आया तो तेरा प्रसाद, अगर दुख आया तो तेरा इम्तिहान। जहां शर्तें होती हैं वहां भरोसा नहीं होता, और जहां समर्पण होता है वहां खुद भगवान आकर तुम्हारा जीवन संवारते हैं। इसलिए भक्ति को व्यापार न बनाओ, इसे एक निर्मल प्रेम संबंध बनने दो। तब न तुम्हें डर सताएगा, न निराशा घेर पाएगी, क्योंकि समर्पण में ही सबसे गहरी शक्ति छुपी होती है। तो आज से कहो संप्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं बस तेरे चरणों में बैठने आया हूं। तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही है सच्ची भक्ति, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बस तुझ में लीनता। भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं, निर्मल मन चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए भव्य मंदिर चाहिए, घंटा घड़ियाल चाहिए, पूजा की सामग्रियां चाहिए। लेकिन भगवत गीता और सभी संतों का यही कहना है, भगवान मंदिर में नहीं, मन में बसते हैं। अगर मन साफ नहीं है तो चाहे तुम रोज मंदिर जाओ, 1000 दीप जलाओ, ईश्वर का सच्चा अनुभव नहीं होगा। भगवान भाव के भूखे हैं, ध्यान और प्रेम के प्यारे हैं। ना उन्हें सोने की मूरत चाहिए, ना हजारों माला जप। उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय, जो न किसी से जलता हो, न किसी को नीचा देखता हो, जिसमें न छल हो न घमंड, बस विनम्रता और समर्पण हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, अगर कोई मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रेम से अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां बात भेंट की नहीं है, भाव की है। जैसे गंदे शीशे में सूरज की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही अशुद्ध मन में भगवान की झलक नहीं दिखती। लेकिन अगर मन को पवित्र कर लिया जाए, माफ करना सीख लिया जाए, लोभ और क्रोध को छोड़ा जाए, तो फिर तुम जहां भी हो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। मंदिर बाहर का रास्ता दिखा सकता है, पर मंजिल तब मिलेगी जब तुम्हारा मन मंदिर बन जाए। इसलिए रोज खुद से पूछो, क्या मेरा मन साफ है? क्या उसमें दूसरों के लिए दया है या द्वेष? क्या मैं प्रभु को प्रेम से पुकारता हूं या सिर्फ परेशानी में याद करता हूं? क्योंकि जब मन निर्मल होता है तब भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद तुम्हारे भीतर बोलने लगते हैं। ज्ञान से मोह टूटता है, मोह से डर जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जकड़न है मोह। मोह का मतलब है किसी चीज से ऐसा लगाव जो हमें अंधा बना दे। कभी ये मोह किसी व्यक्ति से होता है, कभी पैसे से, कभी रिश्तों से, कभी नाम और पहचान से। जब हम मोह में होते हैं तो हमें ये डर सताता है कि अगर ये चीज मुझसे छिन गई तो क्या होगा। यही डर हमें बेचैन करता है, दुखी करता है और अंत में अंदर से तोड़ देता है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है, मोह तब टूटता है जब सच्चा ज्ञान आता है। जब तुम जान जाते हो कि ये शरीर नश्वर है, पैसा आएगा और चला जाएगा, रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, तब तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो। ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा ही अमर है।
जब तुम इस सच्चाई को गहराई से समझते हो तो मोह अपने आप ढीला पड़ने लगता है, और जब मोह कम होता है तो डर भी चला जाता है, क्योंकि डर का मूल ही यही होता है। कुछ छिन न जाए, कोई दूर न हो जाए, कुछ बिगड़ न जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो ज्ञानी है वह न किसी के जाने से दुखी होता है, न किसी के मिलने से अत्यधिक प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन मोह से मुक्त होता है। वो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है। जो आता है उसका स्वागत, जो जाता है उसका सम्मान। तो अगर डर से मुक्ति चाहिए तो पहले ज्ञान को आने दो, और ज्ञान तब आता है जब मन शांत होता है और सत्य को देखने को तैयार होता है। मोह से बंधा इंसान हमेशा कांपता है, लेकिन ज्ञान से जुड़ा हुआ इंसान हर तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। तो आज से अभ्यास करो, हर चीज को प्रेम से देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। रिश्ते निभाओ, लेकिन आत्मा को मत भूलो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह को मिटा दे और तुम्हें डर से आजादी दिला दे। सब कुछ छोड़ देने का मतलब भागना नहीं, बल्कि भरोसा करना है। अक्सर जब कोई कहता है मैंने सब छोड़ दिया है, तो लोग समझते हैं कि वो जिम्मेदारियों से भाग रहा है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि त्याग का असली अर्थ भागना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। जब हम कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया, तो इसका अर्थ होता है अब मैं खुद पर नहीं, अपनी योजनाओं पर नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छा पर भरोसा करता हूं। अब मेरा मन नहीं, अब ईश्वर की मर्जी चलेगी। देखो, असली कठिनाई तब आती है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, परिवार, पैसा, सफलता, रिश्ते। और जब कुछ बिगड़ता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने सच में समर्पण करना सीख लिया, वो जानता है कि छोड़ने का मतलब हार नहीं, बल्कि खुद को उस शक्ति के हवाले करना है जो हमसे कहीं बड़ी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। जब तुम अपने जीवन की चाबी ईश्वर को सौंपते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। अब हर परिणाम की चिंता तुम्हारी नहीं रहती। तुम सिर्फ कर्म करते हो, फल की परवाह छोड़ देते हो, और यही सच्ची आजादी है। तो आज से डरकर नहीं, विश्वास के साथ छोड़ना सीखो। अपने तनाव, अपनी अपेक्षाएं, अपनी योजनाएं, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दो। कह दो, मैंने अब सब तुम्हें सौंप दिया, तुम जो चाहो करो, मैं बस प्रेम और सेवा करूंगा। क्योंकि जो छोड़ता है वो खोता नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में पा जाता है। और यही विश्वास तुम्हें भय से मुक्त करके भगवान से जोड़ देता है। भगवान दूर नहीं है, बस हमारा मन भटक रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान बहुत दूर हैं, कहीं स्वर्ग में, किसी खास जगह पर, सिर्फ बड़े तपस्वियों को दिखाई देने वाले। लेकिन भगवत गीता और सभी संत यही कहते हैं, भगवान कभी दूर नहीं होते, वो तो हमारे हृदय में ही रहते हैं। हमें बस उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हर समय कहीं और भटकता रहता है। मन कभी भविष्य की चिंता में उलझा होता है, कभी भूतकाल की गलती में फंसा होता है, कभी किसी से तुलना कर रहा होता है, तो कभी लालच, गुस्से या अहंकार में डूबा होता है। और इस भागते हुए मन के कारण हम भगवान की शांति, प्रेम और उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हमेशा आकाश में रहता है, लेकिन अगर बादल हों तो हमें उसका प्रकाश नहीं दिखता, उसी तरह भगवान हमेशा हमारे भीतर है, लेकिन हमारा भटका हुआ मन उस अनुभूति को ढक देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। इसका मतलब साफ है, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, बस मन को स्थिर करना है, भीतर देखना है और वहां ईश्वर को पहचानना है। जब मन शांत होता है, प्रेम से भरा होता है, स्वार्थ से मुक्त होता है, तब भगवान की आवाज हमें अपने अंतर में सुनाई देने लगती है। इसलिए भगवान को पाने के लिए किसी तीर्थ पर नहीं, बल्कि मन की यात्रा पर जाना जरूरी है, क्योंकि दूरी बाहर नहीं है, सिर्फ मन के भटकाव की है। तो आज से हर दिन कुछ क्षण खुद से जुड़ो, मन को रोको और ईश्वर को याद करो। वो तुम्हारे पास नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। और जब मन ठहर जाएगा, तब तुम पाओगे कि भगवान तो हमेशा यहीं थे, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं। हर इंसान का असली धर्म है खुद को जानना। हम जीवन भर बहुत कुछ बनने में लगे रहते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई गुरु, लेकिन हम अक्सर सबसे जरूरी सवाल भूल जाते हैं, मैं हूं कौन।
शरीर मेरा है, नाम मेरा है, रिश्ते मेरे हैं, लेकिन मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं? या फिर मैं उस आत्मा का अंश हूं जो अमर, अजर और शुद्ध है? भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जिस दिन तू खुद को जान लेगा, उस दिन तेरे सारे भय, मोह और भ्रम टूट जाएंगे। खुद को जानना ही असली धर्म है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि धारण करने योग्य सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हम शाश्वत हैं, नश्वर नहीं। हम प्रकाश हैं, परछाई नहीं। जब कोई खुद को जान लेता है तो उसे न गुस्सा सताता है, न लोभ ललचाता है, न मौत डराती है। वो जानता है कि मैं वो हूं जिसे न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न मिटा सकता है। और यही आत्मज्ञान ही हमें भगवान से जोड़ता है, जीवन का उद्देश्य समझाता है और हर स्थिति में स्थिर बनाए रखता है। तो आज से खुद को जानने की यात्रा शुरू करो। रोज थोड़ी देर खुद से पूछो, मैं क्या हूं? मेरे भीतर जो शांति है वो कौन है? जो देख रहा है, सोच रहा है, जी रहा है, वो कौन है? क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे दुनिया के हर धर्म का सार मिल जाता है, और तब उसका जीवन पूजा नहीं, पूरी तरह भक्ति और ज्ञान बन जाता है। यही है भगवत गीता का सार। अपने भीतर झांको, स्वयं को पहचानो और उसी में ईश्वर को पा जाओ। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के वो 25 अमूल्य विचार जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकते हैं बल्कि आपको आत्मा से जोड़ सकते हैं। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक भी बात ने आपको अंदर से झकझोरा हो, तो एक पल रुकिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को जानने की यात्रा पर हूं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस ज्ञान के पथ पर हैं। और हाँ, ऐसे वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो उलझा हुआ है, टूटा हुआ है या खुद को खो बैठा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगला ज्ञान, अगला परिवर्तन आपके लिए ही होगा। याद रखिए, भगवान को पाना कठिन नहीं, बस मन को निर्मल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देंगे। जय श्री कृष्ण।